Yeah, hi everyone. I am Jay Podial, and today I'm here with another episode of Domain Aftermarket Business. तो आज हम बात करेंगे मतलब हमारे जो भी मेंबर्स हैं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप डोमेन लाइफ साइकिल के बारे में बात कीजिए। आप बात कीजिए कि डोमेन कैसे एक्सपायर होता है, कैसे ऑक्शन में जाता है, मतलब डोमेन को किस किस स्टेज पर हम बाय कर सकते हैं, राइट। तो आज आज उसके बारे में हमारा वेबिनार है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक आपको लाइफ साइकिल की इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो मैं उसको लेके बात करूंगा। ये जो स्क्रीन है, शुभम, ये फुल स्क्रीन आ रहा है? हाँ, ये फुल स्क्रीन है। मतलब इमेज थोड़ी छोटी है लेकिन फुल स्क्रीन है अभी ये। राइट, मतलब इमेज आपको दिखाई दे रही है? यस यस, इमेज इज ठीक है, विजिबल। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है, ये मैंने आईकैन की वेबसाइट से ली है। आईकैन जो है वो डोमेन नेम, डीएनएस, आईपीज वगैरह सब कुछ मैनेज करता है, राइट। और ये जो डोमेन लाइफ साइकिल है, ये डिफरेंट रजिस्ट्रार के साथ वेरी कर सकता है, उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से, एंड डिफरेंट टीएलडी के साथ वेरी कर सकता है, ठीक है ना। और इट कुड बी सीसीटीएलडी, कंट्री कोड हो सकता है, कोई न्यू जीटीएलडी हो सकता है, तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, राइट। जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला आप ऐसे मानिए, जो ग्रीन वाला एरो है, उस वक्त में डोमेन नेम आपका जोन फाइल में होता है, यानी कि वेबसाइट चल सकती है। मतलब जो भी आपने डीएनएस डाला हुआ है उसको डोमेन कैच करता है और आपकी वेबसाइट रन कर देता है, ठीक है। और जो बबल देख रहे हैं आप एक्सट्रीम लेफ्ट में, दैट इज अवेलेबल। एक्सट्रीम राइट में जो है वो भी अवेलेबल है, बट अभी रिलीज हुआ है। आपने टर्म सुनी होगी, डोमेन ड्रॉप हो रहा है। तो डोमेन ड्रॉप होने का मतलब है कि डोमेन छूट रहा है, डोमेन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ये बबल आ रहा है, उसमें डोमेन्स अवेलेबल होते हैं जो पहले कभी बुक नहीं हुए। डोमेन्स ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जो भी एक्सपायर होके डिलीट हुए, ठीक है ना। उसके बाद जिस दिन आप डोमेन बुक करते हो, तो आप डोमेन को, किसी भी डोमेन को 1 से 10 साल के लिए बुक कर सकते हो, राइट। कुछ टीएलडीज हैं, देखो कुछ टीएलडीज हैं, जैसे डॉट एआई है, वो 2 साल के लिए बुक होता है। तो बहुत सारी और भी टीएलडीज हैं जो 2 साल के लिए बुक होती हैं। नॉर्मली डोमेन 1 साल के लिए बुक होते हैं, और मैक्सिमम 10 साल के लिए यू कैन बुक अ पर्टिकुलर डोमेन नेम। डोमेन नेम सपोज आपने 1 दिसंबर को बुक किया है किसी भी ईयर में, तो वो 1 दिसंबर को एक्सपायर होगा, राइट। तो किसी ने टाइम सेट किया होता है तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपायर होता है, राइट। तो वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, राइट। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि 1 दिसंबर को हमने डोमेन बुक किया तो साइट 2 दिसंबर को भी रन हो रही है। वो थोड़ा सा क्या होता है कि मान लो 1 दिसंबर को आपने रात को डोमेन बुक किया है, तो वो यूएस के टाइम के हिसाब से अगर चल रहा है, तो वो डोमेन उस वक्त एक्सपायर नहीं होता, ठीक है ना। साइट चलती है, फिर थोड़ी देर में, कुछ घंटों में या अगले दिन वो एक्सपायर हो जाता है, उस पर साइट विजिबल नहीं होती, राइट। तो एक्सपायर होने के बाद वो ऑटो रिन्यू ग्रेस पीरियड में जाता है, दैट इज 0 to 45 डेज ऑफ टाइम। दैट मीन्स एक डोमेन एक्सपायर होने के बाद 45 डेज का ग्रेस पीरियड उसको होता है रिन्यू करने के लिए, प्रोवाइडेड कि उस पर्टिकुलर रजिस्ट्री की क्या पॉलिसी है। 30 डेज भी हो सकता है। किसी न्यू जीटीएलडी की क्या पॉलिसी है, किसी कंट्री कोड डोमेन की क्या पॉलिसी है। तो उसके हिसाब से ये वेरी कर सकती है, बट स्टैंडर्ड ये है 0 to 45 डेज, राइट। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखो 30 डेज तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये जब ग्रेस पीरियड अगर निकल गया, तो दैट डोमेन कैन नॉट बी रिन्यूड। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आप लोगों के डोमेन एक्सपायर होते हैं, आपके क्लाइंट के डोमेन एक्सपायर होते हैं, वो डोमेन रिन्यू नहीं हो पाते, ठीक है ना। वो डोमेन रिन्यू नहीं हो पाते हैं और ग्रेस पीरियड में जाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा यार, रजिस्ट्रार आपसे $100, $90 या $80 का अमाउंट मांगता है टू रिन्यू दैट पर्टिकुलर डोमेन। 80 या 90 या $100 प्लस रिन्यूअल फीस।
ऐसा आप लोगों के साथ किसी के साथ हुआ है? हाँ सर, रिसेंटली अभी मेरे एक डोमेन के साथ हुआ था। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था? एक्चुअली एक्सपायर हो गया, काफ़ी टाइम तक उसको रिन्यू नहीं करा, वो ग्रेस पीरियड से भी चला गया। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली गोडैडी ने मेरे से 7500 प्लस रिन्यूअल फीस मांगी उसके लिए। अच्छा अच्छा, मैंने भी कई बार मतलब अगर मैं वो ग्रेस पीरियड भी मैंने क्रॉस कर दिया तो मैंने भी कई बार अगर डोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इतनी फीस दी है, नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि बैक ऑर्डर यूज कर लेता हूँ। अगर अच्छा डोमेन है तो फिर वो जा सकता है, बैक ऑर्डर किसी और ने पावरफुल बैक ऑर्डर यूज कर लिया तो वो डोमेन हमारे हाथ से जा सकता है, ठीक है ना। अब ये रिडेम्पशन ग्रेस पीरियड जो है वो इसमें भी 30 डेज तक रहता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये डिपेंड भी करता है रजिस्ट्रार के ऊपर, राइट, या वो कौन सी। ये तो डॉट कॉम का, एक डॉट कॉम या डॉट नेट का स्टैंडर्ड बना हुआ है जो मैंने आईकैन की वेबसाइट से लिया है। रिडेम्पशन ग्रेस पीरियड मींस कि आप एक फीस देकर, $80, कुड बी $90, $100 जो भी है, वो फीस देकर आप डोमेन को रिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ना वो आपका डोमेन एक ऐसे स्टेज पे जा चुका है जहां से वो रिकवर नहीं होता, और रिकवर होने के लिए वो एक टेक्निकल फीस चार्ज करते हैं, राइट। और रिडेम्पशन पीरियड के अंदर डोमेन जोन में भी नहीं होता, दैट मीन्स उस डोमेन पे कुछ भी ओपन नहीं होगा, राइट। आई मीन कोई साइट नहीं आएगी, या आपके किसी रजिस्ट्रार का लैंडिंग पेज नहीं आएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रार से भी जा चुका है, वो एक रजिस्ट्री लेवल पर है, ठीक है। एंड वेबसाइट ईमेल कुछ नहीं काम कर रही होंगी, राइट। और उसके बाद एक पीरियड और आता है, देखिए ये जो 30 डेज ओवर हो जाएंगे। हाँ, एक और बात, जब भी आप किसी भी डोमेन का हुईज देखें, उसमें या तो डोमेन अवेलेबल आता है, ये आपने देखा होगा, या आता है कि डोमेन रजिस्टर्ड, या ये आता है कि डोमेन ऑटो रिन्यू पीरियड, ऐसा भी आता है, राइट। जब वो ऑटो रिन्यू से भी चला जाता है तो उस डोमेन का स्टेटस चेंज होकर हुईज.com में ही रिडेम्पशन पीरियड आता है, राइट। जब रिडेम्पशन पीरियड का भी टाइम निकल जाता है, रिडेम्पशन पीरियड के बाद आता है आपका पेंडिंग डिलीट। पेंडिंग डिलीट में वो डोमेन अप्रोक्स 5 डेज तक रहता है, अप्रोक्स में इसलिए कह रहा हूँ। कई बार ना थोड़ा मतलब हम 5 दिन काउंट करते हैं, कई बार टाइम जोन का इश्यू होता है, हमें लगता है 5 दिन हो गए लेकिन वो 5 दिन हुए नहीं होते, ठीक है ना। और पेंडिंग डिलीट में 5 दिन रहने के बाद वो डोमेन इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 11:30 से 2 बजे के बीच में रिलीज होता है, अवेलेबल होता है कि उसे कोई भी बुक कर सकता है या कोई भी ड्रॉप कैच कर सकता है। नीचे लिखा होगा ना ड्रॉप कैच एक्टिविटी, तो ये पीरियड जो है इसमें वो ड्रॉप कैच एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें कोई सवाल अगर आपका हो तो यू कैन आस्क। नहीं सर, अभी तो मतलब ठीक है, समझ आ रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है। अब कई बार क्या होता है, देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि हमारे क्लाइंट का डोमेन एक्सपायर हो गया, सपोज दैट, तो एक्सपायर हो गया, और वो, अब मुझे पता है कि यार वो डोमेन रिन्यू नहीं हो रहा, मेरा पीरियड खत्म हो चुका है, और मुझे पता है कि यार आने वाले टाइम में तो और मुझसे और ज्यादा पैसे मांगेगा, या डोमेन एक्सपायर होगा कहीं कोई और ना ले ले। तो सम टाइम व्हाट आई डिड वाज, मैं गोडैडी ऑक्शन खोलता हूँ। और मैं समझाऊंगा। गोडैडी एक्सपायरी ऑप्शन खोलता हूं, और मैं फिर वहां पे देखता हूं क्या वो डोमेन वहां पे ऑप्शन पे, सपोज वहां पे अगर $5 पे है ना, तो मैं $5 का डोमेन वहां से बाय कर लेता हूँ। गेटिंग आई पॉइंट, कि भाई डोमेन पब्लिक के लिए बिल्कुल रिलीज होने से जाने से अच्छा कि मैं गोडैडी के ऑप्शन से ही उठा लूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इस पीरियड के बाद क्या होता है, देखो डोमेन कब एक्सपायर होता है, सिंपली जब ओनर रिन्यू करवाना भूल जाता है, या ओनर जानबूझ के रिन्यू नहीं करवाता, वो सोचता है कि यार नहीं, मुझे रिन्यू नहीं करवाना। अगर उसने रिन्यू नहीं कराया
तो इसी लाइफ साइकिल के हिसाब से इसी लाइफ साइकिल के हिसाब से वो डोमेन अवेलेबल होता है फिर से बुक करने के लिए। ठीक है ना? तो अब डिपेंड करता है कि डोमेन किस टाइप का है, कैसा है, और तो उस पे आपको फैसला लेना होता है कि मैं क्या कहते हैं, रिन्यू करूँ ना करूँ, आई मीन टू से वो जो $80-90 की फीस है वो दूं कि ना दूं। क्योंकि मैंने भी आज तक की लाइफ में जब से मैं डोमेनिंग कर रहा हूँ या जब से मैं बिजनेस में हूँ तो मैंने कम से कम 5-6 बार फीस दी होगी। एक दो बार क्लाइंट के लिए दी है और क्लाइंट को नहीं बताया कि ये फीस दी है, और एक दो बार 2-3 बार शायद अपने लिए दी है। तो अच्छा डोमेन था तो मैंने उसको रिन्यू कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, मतलब फीस दे देते हैं खामखा, अगर एक्सपायर हो गया और किसी और ने बाय कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तो डोमेन नहीं मिल सकता। कई बार मैंने ऐसे वेट भी किया है कि डोमेन में बाद में बाय कर लूंगा और वो डोमेन फिर किसी और ने बैक ऑर्डर करके ले भी लिया है, ऐसा भी हो रहा है। और मैं भी उस डोमेन का वेट कर रहा हूँ कि वो डोमेन कब छोड़ेगा। क्योंकि ना देखो, मान लो मैंने 10 साल रखा, किसी ने देखा यार 10 साल रखा, अच्छा डोमेन होगा, उसने ले लिया, राइट? तो उसने भी 3-4 साल रखा, तो फिर वो जब छोड़ेगा तब मैं सोचता हूँ मैं ले लूंगा। तब तक अगर मेरा इंटरेस्ट उस डोमेन से खत्म हो गया तो मैं वो डोमेन नहीं लूंगा, राइट? एंड अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये देखते हैं कि जब भी हम डोमेनिंग करते हैं तो आपको पता है कि यार अच्छे डोमेन्स तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो अच्छे डोमेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम किस होप में डोमेनिंग करते हैं? हम इस होप में डोमेनिंग करते हैं कि जो डोमेन एक्सपायर हो रहे होंगे वो जब अवेलेबल होंगे तो आप उसको ले सको, आप उसको कैच कर सको। ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आपको ये वाली शेयरिंग स्टॉप करता हूं। मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ लाइव। जस्ट अभी मैंने स्क्रीन तो नहीं शेयर करी ना, एक मिनट। वो मैं आपको डोमेन दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन? है ना? यस यस, विजिबल है सर। राइट, अब देखो ये कितना अच्छा डोमेन आया हुआ है, easysearch.com। राइट, $5,100 की बिड चल रही है, और देखो 28 years ओल्ड डोमेन है। तो डोमेन 2 आवर बचे हुए हैं अभी इसमें। देखो कहाँ तक जाए, काफी अच्छा डोमेन है। अगर ये $5,100 में भी मिल जाए तो भी अच्छा नाम है, राइट? और जस्ट मिनट। एंड जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये सारे कॉलम आप समझ पा रहे हो? हाँ सर, ये मतलब नेम, बिड, प्राइस हो गया, ट्रैफिक हो गया, एज हो गया, राइट? मतलब ठीक है। उसके बाद वो गोडेडी का एस्टिमेट एक बताता है जो नॉर्मली बताता है अपने एआई वगैरह के थ्रू। और बाकी और लोगों को भी सब समझ आ रहा है? राइट। तो अब मैं इसमें एक सर्च पे जाता हूं, मैं इसमें मार्केट डालता हूं, राइट?
मैं एडवांस सर्च में जाता हूँ, मार्केट मैंने कीवर्ड डाल दिया, राइट। एंड टाइप, देखो टाइप यहां पर क्या आ रहा है, एक्सपायरिंग ऑक्शन। एक्सपायरिंग ऑक्शन वो ऑक्शन है जो डोमेन एक्सपायर होने के बाद आपका ऑक्शन पे जाता है, राइट। ऑक्शन पे जाता है, और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया कि एक डोमेन एक्सपायर होता है, एक्सपायर के बाद एक ग्रेस पीरियड होता है उस करंट ओनर के पास रिन्यू करने के लिए। फिर जब वो रिन्यू नहीं करता, तो ये ड्रॉप होने से पहले, मतलब परमानेंट डिलीट होने से पहले कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए, उससे पहले ये एक्सपायरिंग ऑक्शन में जाता है, राइट। और एक्सपायरिंग ऑक्शन में सिर्फ गोडैडी के डोमेन नहीं आते हैं, गोडैडी के पैनल में गोडैडी ने जिनसे भी टाई अप किया हुआ है ऑक्शंस में, तो उसके डोमेन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक्सपायरिंग ऑप्शन में क्लिक करूं और मैं अप्लाई फिल्टर में जाऊं, अप्लाई फिल्टर में जाने के बाद मैं यहां देख पाऊंगा कि मेरे को मार्केट रिलेटेड वो डोमेन आ गए जो एक्सपायर होने वाले हैं, सॉरी जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो डिलीट होने वाले हैं, राइट। तो मैं इसे यहां पर एज के बेसिस पे मैं इसे शॉर्ट करता हूं, ठीक है ना। तो देखो, फ्ली मार्केट्स डॉट नेट, अब मुझे डॉट कॉम, सॉरी डॉट नेट हटाना है, तो मैं यहां से एक्सटेंशन लूंगा केवल डॉट कॉम, ठीक है। अब डॉट कॉम लेकर मैं दोबारा से अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो सेल एंड सेव डॉट कॉम आ रहा है, वन बिड है, $1 का है ये। रिटेल हाइफन आउटलेट्स, रिटेल हाइफन आउटलेट, मैं इसमें से हाइफन भी हटा देता हूँ, नो हाइफन नो नंबर्स, ठीक है। हाँ। अब प्लाजा मेडिकल है, $50 का आ रहा है। मतलब एक हमारा, हमारे ग्रुप में एक डोमेनर है जिनका टारगेट है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, व्हाट दे डू, उसके अराउंड में ही फाइंड्स डोमेन नेम्स पिक्ड फ्रॉम GoDaddy क्लोज आउट, GoDaddy ऑक्शंस, एक्सपायरी ऑक्शंस, और फिर वो उनको सेल करते हैं। अब प्लाजा मेडिकल अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, यार ये जो टर्म है ना, एक तो ये जेनेरिक टर्म है, ये मतलब एक कॉमन टर्म है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपोलो फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लाजा मेडिकल एक जेनेरिक टर्म हो गई, ठीक है ना। उसमें से मैं आगे देखूं, शॉप ऑटो मोबाइल्स डॉट कॉम है, डे ट्रेडिंग चार्ट है, चार्ट नहीं है, ट्रेडिंग का तो चार्ट होता है ना, CHART। अब सोचो कि ये यहां पर क्यों आ रहा होगा, यहां पर ये इसलिए आ रहा है, ऑब्वियसली किसी ने बुक किया है, और किसी ने बुक इसलिए किया है, कई बार ना डे ट्रेडिंग चार्ट नाम से मान लो कोई साइट पॉपुलर है, तो लोग क्या करते हैं कि आर रिमूव करके या कोई भी कैरेक्टर रिमूव करके वो डोमेन बुक कर लेते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति वो डोमेन डायरेक्टली ओपन करे और उसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ये वाली साइट खुल जाए, और ये वाली साइट खुल जाए तो इस साइट में कुछ ऐड हो, और एड का रिलेशन ट्रेडिंग से ही होगा, राइट। और वो एड में क्लिक करेगा तो जिसने वो स्पेलिंग मिस्टेक वाला डोमेन रखा हुआ है तो उसको उससे इनकम होती है, राइट। बट डे ट्रेडिंग चार्ट डॉट कॉम मेरे ख्याल से अच्छा डोमेन नहीं है। अगर हाँ ट्रेडिंग चार्ट का ट्रेडिंग CHAT होता है तो भी ये फिर लिया जा सकता था, ठीक है। और अब यहां पर अच्छे डोमेन कैसे आएंगे, आपके पास सपोज आपके पास मतलब डोमेन इतने सारे बुक हो चुके हैं, कोई अच्छे डोमेन अवेलेबल नहीं है, फिर भी अच्छे डोमेन आपके पास कैसे आ सकते हैं कि आप एक्सपायर होने वाले डोमेन उठाओ, एक्सपायर होने वाले डोमेन उठाओ उसे कम प्राइस पे, $25-50 पे। अब देखो 27 साल पुराना डोमेन है, $25 पे आ रहा है, $25 की मिनिमम बिड है, 55 की करंट बिड चल रही है, बिड किसी और ने नहीं किया तो वो डोमेन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे कई सारे अच्छे डोमेन यहां से लिए हैं, जैसे मार्केट जीनियस डॉट कॉम है, ये $1025 तक पहुंच गया तो इसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो
इससे क्या हो रहा है कि ये जो आप अभी जितने भी डोमेन देख रहे हो, ये कौन से लाइफ साइकिल में है? ये वो ग्रेस पीरियड को क्रॉस करके और पेंडिंग डिलीट से पहले वाली एक बीच की लाइफ साइकिल में है, जहां से ये डोमेन अगर किसी ने नहीं खरीदा तो ये एक टाइप की और ऑप्शन में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोडैडी क्लोज आउट ऑप्शन। जैसे स्टॉक क्लियरेंस ऑप्शन होता है ना, तो वैसे ही गोडैडी का क्लोज आउट ऑप्शन हो रहा है। मान लो मार्केट जीनियस इसमें चल रहा है इतने अमाउंट में, राइट। मान लो कि इसमें कुछ ऐसा डोमेन आया जो कोई खरीद ही नहीं रहा, मतलब जिसपे कोई बिड ही नहीं कर रहा, सपोज बिड ही नहीं कर रहा, या डोमेन ओनर ने वो $80 $90 की फीस देके रिन्यू कर लिया, तो वो डोमेन यहां से चला जाएगा। गॉट माई पॉइंट? अगर डोमेन उसने यहां से नहीं लिया किसी ने भी, तो वो डोमेन जाता है गोडैडी क्लोज आउट में। अब यहां पे उसके जाने की संभावना $1000 भी हो सकती थी, $2000 भी हो सकती थी, $1,00,000 भी हो सकती थी, कितनी भी हो सकती थी, लोग जैसा भी बिड कर रहे हैं। लेकिन जब कोई भी डोमेन गोडैडी क्लोज आउट में जाता है, तो वहां पर इसकी एक तरह से रिवर्स ऑक्शन होती है। रिवर्स ऑक्शन होती है मतलब गोडैडी के हिसाब से वहां पर क्या होता है कि यहां से कोई भी डोमेन जाएगा तो वहां पर गोडैडी क्लोज आउट ऑक्शन में रहेगा 5 दिन के लिए। उस ऑक्शन में कोई व्यक्ति बिड नहीं कर रहा होता, सीधा बाय नाउ आता है। मतलब है 5 दिन का ऑक्शन का, रिवर्स ऑक्शन का मतलब यह है, मान लेते हैं आ, आ, यहां पे कोई डोमेन है, मान लेते हैं अन्नूबाजार.com है, या अल्टीमेट टॉय शॉप डॉट कॉम है, ठीक है ना। मान लेते हैं अल्टीमेट टॉय शॉप को यहां से किसी ने नहीं खरीदा, सपोज भाई करंट बिड $1 की है ना, मान लो कोई बिड भी, मान लो कोई $25 का बिड भी कर रहा है, उसने नहीं खरीदा, मान लो, या तो किसी डोमेन पे बिड ही नहीं है, जैसे अनु बाजार.com, राइट, जैसे murat store.com, ठीक है ना भाई। murat store.com या इसमें तो $1 की हैबिट, मान लो किसी पे बिड नहीं है, जीरो बिड है, राइट। तो अगर ये डोमेन यहां पर नहीं बिका, तो ये डोमेन सीधा गोडैडी क्लोज आउट में जाएगा। गोडैडी क्लोज आउट के अंदर जैसे मैंने बताया कि रिवर्स ऑप्शन होती है 5 डेज के लिए, तो वहां पर पहले दिन का प्राइस होगा $50, दूसरे दिन का प्राइस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो हो जाएगा $40। बात समझ रहे हो? तीसरे दिन का हो जाएगा $30। 3 दिन तक भी किसी ने नहीं खरीदा तो चौथे दिन उसका प्राइस हो जाएगा $11। गोडैडी क्या कर रहा है, वो $50 की प्राइस थी, किसी ने नहीं खरीदा तो उसको 40 कर दे रहा है, फिर किसी ने नहीं किया तो 30। भाई जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने, कई बार वो मुझे कोई अमाउंट बताता है तो वो रेट कम होते जाते हैं ना, चलो 50 नहीं 40 दे दो, चलो 30 दे दो, ऐसा होता है ना। बट ये वन साइडेड है, मतलब इसमें डेली उसका प्राइस कम होने ही होना है, राइट। मतलब पहले दिन $50 समझना अच्छे से, दूसरे दिन $40, तीसरे दिन $30, चौथे दिन $11, पांचवें दिन $5। मतलब पांचवें दिन कोई भी डोमेन ऐसा जो किसी ने नहीं उठाया, वो आप $5 में उठा सकते हो। $5 में मैंने कई बार 15 years ओल्ड डोमेन पिक करे, मैं 20 साल पुराना डोमेन भी $5 में पिक किया। अब आप कहोगे यार ऐसे डोमेन मिल कैसे गए? भाई हजार लाखों डोमेन डेली एक्सपायर होते हैं वर्ल्ड में हर जगह। डोमिनर कम्युनिटी भी जो है वो स्मॉल है, राइट। और मैं बहुत बात करूं तो लोग पिछले 2-3 साल में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि लोग लगे रहते हैं दूसरी साइट्स में, ड्रॉप कैच में हो गया, नेम जेट हो गया, स्नैप नेम्स हो गया, सैप सैप मतलब बहुत सारी साइट्स में उन्होंने बैक ऑर्डर डाल रखे होते हैं, या वो वहां पे ऑप्शन करके वहां से डोमेन खरीदते हैं। कोई कोई ये भी देखता होगा, राइट। तो यहां पर इसलिए अच्छे डोमेन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जब सारे डोमेनर यहां पे इकट्ठे आ जाएंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे, बट चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, डोमेन इतने सारे हैं, तो कोई ना कोई रहता है और हर एक व्यक्ति अपने अपने निश में प्ले कर रहा होता है।
राइट। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो सिर्फ यॉट के डोमेन में करते हैं, कई लोगों को कैसीनो के डोमेन में करते हैं, कई लोग सिर्फ लॉयर के डोमेन में करते हैं, राइट। मेरे पास भी चार पांच वो फील्ड है, मैं सिर्फ उन्हीं डोमेन्स में काम करता हूँ। कई लोग वेल्थ वेल्थ कीवर्ड से खेलते हैं, कई लोग रियल्टी कीवर्ड से खेलते होंगे, कई लोग डीलर कीवर्ड से, कई लोग गेम कीवर्ड से, मतलब किसी भी कीवर्ड से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यहां पे अच्छा डोमेन मिलने का चांस है। अब आपका सवाल होगा यार, जब पहले दिन $50 का डोमेन है तो और दूसरे दिन 40 का हो रहा है, तो मैं दूसरे दिन या पहले दिन बाय क्यों करूं? मैं तो जब $5 का होगा तब बाय कर लूंगा। भाई ये तो आप सोच रहे हो ना। किसी व्यक्ति को वो डोमेन $50 में वर्थ लगेगा तो वो तुरंत बाय कर लेगा। यही तो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही तो फोमो है कि वो डोमेन $50 का है, अगर अच्छा है, आपको लग रहा है अच्छा है, तो उसको फिर उसी वक्त बाय करने का है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, छोड़ो, 40 में आने दो। थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, छोड़ा, 30 में आने दो। फिर $5 में क्या होता है कि आपका रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि $5 लगा दिया, $5 कितना हुआ, 400-500 रुपये हो गए, लगा दिए। प्लस $5 प्लस रिन्यूअल फीस देनी होती है, बिकॉज डोमेन तो एक्सपायर है। डोमेन तो एक्सपायर हो चुका है, अब डोमेन आपको अपने पास रखना है, तो यू हैव टू पे अ रिन्यूअल फीस ऑफ वॉट एवर गोडेडी चार्जेस। ठीक है ना। वो फीस देनी होती है, फिर वो डोमेन आपके पास मेल आ जाती है कि भाई आपने ये डोमेन बाय कर लिया है, बट यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज, क्योंकि अभी वो डोमेन डिलीट नहीं हुआ है। आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ता है जब तक करंट ओनर का रिडेम्पशन पीरियड में वो $80-90 का फाइन देकर डोमेन रिस्टोर करने का टाइम नहीं खत्म होता। भाई ऐसे थोड़ी किसी और का डोमेन उठा के गोडैडी या कोई भी कंपनी दे देगी, राइट। तो अगर उसने रिन्यू नहीं किया, उस रिन्यू का तो टाइम खत्म, मान लो उस ग्रेस रिडेम्पशन वाला है जो भी टाइम है, उसने नहीं किया, तो वो डोमेन आपके पास आ गया, राइट। अगर उसने किया तो वो डोमेन उसके पास चला जाएगा और ऑब्वियसली आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन मेरे केस में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिन्यू करवा लिया हो उसने, क्योंकि जब वो भूल जाता है तो या तो भूल जाता है, या वो सोचता है यार $80-90 मैं क्यों दूं, मैं तो डोमेन जब अवेलेबल हो जाएगा ना पब्लिक के लिए मैं तब बुक कर लूंगा, क्योंकि वो एंड यूजर है। उसे ऑक्शन की बारीकियां, गोडैडी क्लोज आउट, उसे ये सब नहीं पता, राइट। तो हाँ, और ऐसे में मैं ये एक सलाह हर किसी को देता हूं कि ऐसे में कभी भी आपने ट्रेडमार्क वाले डोमेन नहीं बुक करने। मान लो टाटा, रिलायंस, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, या उनका डोमेन गलती से भी छूट गया, आपको नहीं करना वो, राइट। तो जैसे रेयर कॉइन इन्वेस्टिंग, अगर कॉइन इन्वेस्टिंग .com होता तो अच्छा नाम होता। देखो रेयर कॉइन इन्वेस्टिंग भी ये 23 साल पुराना नेम है। मतलब ये कॉइन बिटकॉइन वाला नहीं होगा, ये कॉइन जो हमारे रियल कॉइन्स होते हैं वो वाले कॉइन्स होंगे। फैब्रिक ट्रेड.com, 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मार्केटिंग जंगल.com, मार्केटिंग जंगल, मार्केट स्पेलिंग सही है ना? हाँ, अच्छा 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 नाम है। बट इसमें 8 डेज हैं, मार्केटिंग जंगल में 8 डेज बचे हैं। ये देखो, आप देख रहे हो पेंडिंग स्टेटस आ रहा है, मतलब जो इसका डेटा है वो अभी आया नहीं है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि डोमेन इस पीरियड में है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये टाइम लेफ्ट जाता है, मैजेस्टिक टीएफ, ये अपनी टीएफसीएफ, ये एसईओ वगैरह के जो पैरामीटर्स हैं ये वो होते हैं। कुछ लोग ये देख के डोमेन लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जो गोडैडी क्लोज आउट का पीरियड है, जैसे मैं आपको क्लोज आउट में जाके दिखाता हूं। अभी मैं टाइप एक्सपायरी ऑप्शन में था ना, अब मैं क्लोज आउट टाइप टाइप पे जाता हूं। देखो क्लोज आउट में सीधा सा फंडा है, इसमें कोई बिडिंग नहीं होती, इसमें सीधा बाय नाउ होता है। देखो ये डोमेन चल रहा है अभी $40 में, जो 26 साल पुराना डोमेन है, यूज्ड बुक मार्केट .com, राइट। राइट। अब जैसे
टाइम इसमें बचा 1 घंटा 53 मिनट, राइट। मतलब 1 आवर 53 मिनट्स में अगर किसी ने ये डोमेन नहीं खरीदा तो ये डोमेन बिकम्स $30 वाला डोमेन। गॉट माई पॉइंट? आप देख रहे हो ना, इसमें $30 वाले भी हैं, देखो, $11 वाला भी है, राइट। इसमें $5 वाला भी है, ये रहा। मतलब देखो, $5 तक डोमेन पहुंचते पहुंचते ना, मैं भी मानता हूं कि उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो अच्छे डोमेन है ना, वो लोग $50 $40 में उठा ही लेते हैं। लेकिन बाई चांस $5 में भी अच्छा डोमेन हाथ आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं, अभी हमने प्लाजा मेडिकल देखा, हो सकता है यार plazahospital.com का डोमेन आपके पास आ जाए, और प्लाजा हॉस्पिटल मान लो आपके पास $5 में भी आ गया है, तो आप प्लाजा हॉस्पिटल वाले को, अगर मैं इंडिया में भी है, तो $20,000 में तो आराम से बेच सकते हो। भाई आजकल गूगल के थ्रू लोग डॉक्टर को भी ऑनलाइन ढूंढने लग गए हैं, हॉस्पिटल भी ऑनलाइन ढूंढते हैं, सर्जरी कोई करवानी है उसको भी ऑनलाइन लोग ढूंढने लग गए हैं। मैं भी कुछ आसपास डॉक्टर ढूंढना है मुझे, कोई कोई एक फैमिली डॉक्टर तो होता ही होता है, एक है कि हम हड्डियों के लिए किसी के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के लिए किसी के पास जाते हैं, या कई बार आप शहर चेंज करते हैं तो वहां पे सारे आपको नए डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं, और लाखों लोग डेली शहर चेंज करते हैं, राइट। तो यहां पर जो आप डोमेन पाएंगे वो पाएंगे कि भाई फिक्स प्राइस पर है। कौन सा? 50 40 30 10 11 5। ओ, 30 11 5। ठीक है ना। अब मैं डोमेन को एज वाइज लेता हूं, सपोज 0 एज। अब मैं एज वाइज इसको करता हूँ। देखो, सबसे ओल्ड डोमेन usedmarket.com आ रहा है $40 में। अब जैसे आप लोग क्या कर सकते हो कि यार आज ये डोमेन $40 में है, तो आप ये देख सकते हैं यूज्ड बुक मार्केट को आर्काइव में देख कर। देखो, बैकलिंक इसके 13 हैं, रेफरिंग डोमेन 7 हैं, राइट। राइट। और यहाँ पे मैं ये फॉयज बाइक शॉप को देखूं, यार मेरा, हाँ, फॉयज बाइक शॉप को देखूं, तो फॉयज बाइक शॉप पे 976 बाय बैकलिंक्स हैं, 113 रेफरिंग डोमेन्स हैं। फॉयज बाइक शॉप, मैं देखता हूं कि फॉयज है क्या, गूगल करके। कहीं फॉयज बॉयज का वो टाइपो तो नहीं है? भाई फॉयज बाइक शॉप, अच्छा नाम है। फॉयज बाइक शॉप एक ब्रांड है यूएस में। कनाडा में, बेसिकली सीए लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया हो सकता है, ठीक है। तो वॉइस का मीनिंग देखना होगा। वॉइस ना डिक्शनरी वर्ड होना चाहिए, आई डोंट वांट कि आप, हाँ ठीक है। फॉय इज अ फेयरवेल फीस्ट और गिफ्ट। फॉय का जो मीनिंग है वो फेयरवेल फीस्ट या गिफ्ट है। तो फॉयज बाइक शॉप यहाँ पे अभी $30 का है, 25 साल पुराना नाम है। ये देख लिया आपने, इतने हैं, मैंने भी गूगल कर लिया, तो ये अच्छा डोमेन है। इसके अलावा और सर्च आप करो, जैसे इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक पेज देखो, वो देखो। मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये अच्छा डोमेन है, और ये पक्का ये गोडैडी क्लोज आउट से ही कोई ना कोई पिक कर ही लेगा, राइट। और ऊपर से आप सर्च करके देखो, आपको मालूम चल जाएगा ये क्या है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यही, अब मैंने ये बोल दिया। सपोज ये वीडियो अगर मैं आज रात को लाइव कर दूंगा, कल को सुबह किसी ने ये वीडियो देख ली, सपोज आप नहीं लेते, किसी ने देख ली, तो कल सुबह तो इसका डोमेन का रेट होगा $20। अगर आप $5 की वेट करने जाओगे तो ये डोमेन को $20 में पिक कर लेगा। तो यही गेम है इसमें, ठीक है ना। अच्छा नाम है ये। और अच्छा नाम है, ऐसे नाम कम आते हैं वो गोडैडी क्लोज आउट में। हाँ, फैक्ट्री, फैक्ट्री डायरेक्ट शॉप। अब ये हटेगा कैसे?
ठीक है, हाँ। शॉप चैप्टर सारा है, कुछ खास नाम नहीं है, राइट। तो हाँ, मैं अगर उसमें जाऊं, फॉयस बाइक शॉप में अगर मैं जाऊं, क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर डिटेल में देखता हूँ 3 hours 15 minutes बचे हैं जब ये डोमेन। अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू पे मत जाओ कि यार 546 बहुत कम है। देखो, कई डोमेन की एस्टिमेटेड वैल्यू कोई भी दुनिया का टूल नहीं पता कर सकता क्या है। मतलब मेरा इशारा समझो। और ये 25 साल पुराना डोमेन है, इतने बैकलिंक्स हैं, राइट। अब इसमें डिस्क जॉकी स्टोर डॉट कॉम है, $11 का, राइट। डिस्क जॉकी स्टोर में भी बैकलिंक रेफरिंग डोमेन कम है, बट आप देख सकते हो डिस्क जॉकी जो डीजे होते हैं ना, डीजे, जो डीजे हैं उनके स्टोर, उनके लिए स्टोर की, मतलब उनकी एसेसरीज इसमें कोई बेच सकता है या उसके हिसाब से थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसमें। इसमें मैं अभी नहीं कह सकता कि ये कोई ले लो। एक ई बुक प्लाजा है, आपको और चीजें भी देखनी होती है, एज देखनी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, राइट। मिल्ली शॉप डॉट कॉम है, ये थोड़ा ब्रांडेबल में आ गया, ठीक है ना। तो डोमेन वहां से यहां पर आ गया, ठीक है ना। जो हमारी लाइफ साइकिल की जर्नी है डोमेन की, वो यहां से आकर यहां कंप्लीट होती है। अब जिस दिन ये डोमेन $5 का होगा, मैं शॉर्ट करता हूं, ये देखो, ये जितने भी $5 वाले डोमेन दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट, ये अभी कितना टाइम बचा है? 6 मिनट बचा है ना। ये 6 मिनट के बाद डोमेन खल्लास हो जाएंगे। मतलब डोमेन यहां से चला जाएगा, फिर ये अपना पेंडिंग डिलीट में गया, फिर पेंडिंग डिलीट के बाद इसने जब 5 दिन या जो भी इसके बाद टाइम रहता है, इनके हिसाब से जो भी टाइम रहता है, उस टाइम के बाद ये डोमेन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यहां से जाने के बाद ये डोमेन को कोई भी नहीं निकाल सकता। फिर वो पब्लिक में आएगा, फिर वो लोग बैक ऑर्डर लगा रखा होगा किसी ने, या कुछ भी कर रखा होगा, अभी बैक ऑर्डर नहीं काम करेगा, राइट। अभी कोई बुक भी नहीं कर पाएगा ना बैक ऑर्डर काम करेगा, अभी तो डोमेन ऑलरेडी बुक्ड है। अगर 20 साल इसकी एज है, तो आप जब इसको बाय करेंगे, रिन्यू करेंगे, तो आपको 20 साल पुरानी डेट मिलेगी। जब यहां से डोमेन चला गया, जाने के बाद, जब ये डोमेन एक्सपायर होके डिलीट हो गया, मतलब एक्सपायर तो अभी भी है, डिलीट हो गया, तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति डोमेन रिन्यू करेगा, तो फिर वो उसके बाद नई डेट में आएगा। मतलब पुरानी डेट का होने का फायदा भी होता है, आप क्लाइंट को बोल सकते हो या 20 साल पुराना डोमेन है, 20 साल से मेरे पास है, ये वो कुछ भी, ठीक है। तो अब तक आपने कुछ पूछना है किसी ने आप में से? अच्छा, क्वेश्चन आया है पवन का, सर व्हाट इफ वी फॉरगॉट टू रिन्यू द डोमेन बट गेट अ सेल ड्यूरिंग रिडेम्पशन पीरियड। सर जी, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। व्हाट दे डू, वो डोमेन को $80-90 डाल के रिन्यू करा लेते हैं, राइट। ऐसा बहुत बिग डोमिनर्स के साथ, मिड टाइम डोमिनर के साथ, बिगिनर के साथ ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, वो रिन्यू करवा चुके हैं। वन क्वेश्चन और है मदान साहब का, सर टिल व्हाट स्टेज कैन अ डोमेन बी रिक्लेम्ड विद रिडेम्पशन फी? जो रिडेम्पशन का फेस है वहां तक ही। रिडेम्पशन के बाद जो पेंडिंग पेंडिंग डिलीट का फेस है, जो मैंने साइकिल में दिखाया था, इफ यू गूगल डोमेन नेम लाइफ साइकिल और आइकन का जो लिंक आएगा उसमें, अगर आप जाके देखो, यू विल फाइंड, जब तक वो रिडेम्पशन पीरियड में है, जैसे किसी भी डोमेन का आप हुइज देखोगे ना, वहां पर स्टेटस आता है कि रजिस्टर्ड है, एक्सपायर्ड है, रिन्यूअल पीरियड चल रहा है, मतलब ग्रेस पीरियड, या रिडेम्पशन पीरियड में आ गया। रिडेम्पशन पीरियड में मींस $80-90 देकर आपको रिन्यू कराना है, प्लस रिन्यूअल फीस उसमें आ गया। फिर वो उससे स्टेटस चेंज होता है, वो पेंडिंग डिलीट में जाता है, ठीक है ना। एंड आफ्टर पेंडिंग डिलीट, आई मीन during the pending delete, you cannot reclaim any domain. You have to wait for the I mean real purge, उसमें वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है, राइट। और सवाल पूछना है आप माइक में पूछ सकते हो, यू कैन टाइप एज ए टेक्स्ट, आई विल रिप्लाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
किसी ने कुछ नहीं पूछना, या कोई पूछ रहा है उसका माइक म्यूट है? चलो, अब मैं आपको इसी में एक चीज और दिखाता हूँ। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड dropcatch.com, राइट? देखिए, जो डोमेन लाइफ साइकिल है, राइट, अगर मैं डोमेन नेम लाइफ साइकिल एक और बार दिखाऊं आपको, सी, कैन यू सी दिस इज लाइफ साइकिल. Green means you have a domain name and you can renew normally. Brown means you have to renew by paying fees. Yellow means that particular domain name is available to book. ठीक है, राइट? तो ये मैंने ये भी बताया कि ये हर रजिस्ट्रार का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ये तो मैंने आईकैन का स्टैंडर्ड निकाला है, ठीक है ना? I have opened dropcatch.com. What dropcatch.com does? ड्रॉप का मतलब क्या है कि जब भी डोमेन एक्सपायर हो गया, पेंडिंग डिलीट में गया, पेंडिंग डिलीट में होने के बाद जब इंडियन टाइम के हिसाब से वो रात के 11 11 साढ़े 11 से 2 बजे के बीच में जब वो छूटता है, उसे ड्रॉप होना कहते हैं। एक लिंगो है, ड्रॉप होना कहते हैं। जब भी कोई इस डोमेन को बुक कर लेता है तो उसे बोलते हैं कि उसने कैच कर लिया, क्योंकि नहीं, डोमेन एक्सपायर हुए हैं, एक्सपायर होके ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप होके कोई कैच करता है। तो एक वेबसाइट है dropcatch.com। तो dropcatch.com में क्या होता है, ये है ही वेबसाइट सिर्फ एक्सपायर डोमेन खरीदने के लिए ही है, राइट? सॉरी, एक्सपायर डोमेन नहीं, एक्सपायर डोमेन को ये कैच कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली बैक ऑर्डर सर्विस। कभी बहुत बेशकीमती डोमेन आपसे छूट जाए तो ड्रॉप कैच की बैक ऑर्डर सर्विस आप यूज कर सकते हो। दे चार्ज $69, आई थिंक। ठीक है, तो यू कैन सी कि ये देखो, ये डोमेन ड्रॉप्ड है, netin.com। 80 बिट्स चल रही हैं। अगर आप अंदर जाओ तो यूल नो कि कितनी बिट्स हैं, कौन बिट कर रहा है, मतलब उनके यूजर नेम आ रहे हैं। netin.com, जैसे मैं नहीं बिड नहीं करना चाहता, कोई सस्ता सा डोमेन है तो उस पर बिड कर लेता हूँ, क्योंकि .com, नो डैशेस, नो नंबर्स। शॉक इट नाम भी अच्छा लग रहा है वैसे। शॉक इट, कॉप आई ए, आई कॉप ए आई होता तो मजा आ जाता, देखो मैं तो बिड कर देता। IAZD.com $98 का चल रहा है। दिस कैन बी बिड। मुझे तो पासवर्ड याद नहीं है। आई एम ट्राइंग टू से, अब इस टाइप के डोमेन ना आपको वहां नहीं मिलेंगे। वहां पे वो गोडैडी पे, गोडैडी के नेटवर्क के वो सारे डोमेन आएंगे। ड्रॉप कैच में तो वो डोमेन आ रहे हैं जो डोमेन की लाइफ साइकिल से खत्म हो चुके हैं। खत्म होने के बाद ड्रॉप कैच ने उसे कैच कर लिया है, मतलब ड्रॉप कैश ने सारे डोमेन बुक कर लिए हैं, अब वो डोमेन बेच रहा है, ऐसा मानो। या ड्रॉप कैश पे लोगों ने बैक ऑर्डर लगाया है और एक डोमेन पे एक से ज्यादा लोगों ने बैक ऑर्डर लगा दिया, तो वो एक ऑक्शन पे आ गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा चल रहा है। तो आप में से कोई भी ये IAZD या HJTP पे बिड कर सकता है, मतलब $120 तक जा सकते हो। ऐसे क्या बात है, मतलब कैजुअली भी $120 तक जा सकते हो। ये एनी डे ये डोमेन होलसेल मार्केट में भी बिक जाएगा।
जैसे XSMV पे भी जा, मतलब देखो 4 लेटर डोमेन तो कीमती है, 4 लेटर में तो आपको समझ भी नहीं आया ना इस डोमेन का क्या यूज है। $120 तो आप मार ही सकते हो उसमें। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये रूल है, राइट। मतलब अगर 3 लेटर डोमेन है .com में, तो $10,000 बिना पूछे बिना देखे क्या है। 4 लेटर डोमेन है तो $100 बिना पूछे। देखा आपने कि 4 लेटर और 3 लेटर में डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया, राइट। तो navilab.com, ये गूगल करके देखना पड़ेगा कि हाउ वैल्यूएबल दिस डोमेन इज, राइट। $74 का अगर वैल्यूएबल है तो $100 में भी आ जाए तो बुरा क्या है, ठीक है ना। .net में तो नहीं, डॉट ओथोन आइए आइए आ रहा है। मेंस एआई नहीं। आप देखो ना, मेंस एआई, मतलब एक व्यक्ति ने डोमेन सेल किया था, मैं टाइप कर रहा हूं, चारपाई.com, समझ रहे हो। चारपाई.com लॉन्ग अगो, चारपाई चारपाई समझ के, हिंदी का वर्ड। भाई अब क्या हो गया है, मैं चाप हटा दो, चाप के पास स्पेस दे दो, चाप एआई। मतलब किसी ने अपने टूल का नाम अगर चाप रखा है, चाप, तो चाप एआई के नाम से वो टूल निकाल सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्योंकि अब नए नए एआईज आ रहे हैं तो उनका कुछ भी नाम आ रहा है, जैसे डीप सीक आया अभी, चैट जीपीटी तो चलो पहले का, तो अभी डीप सीक आया। और चाइना ने किया लॉन्च, और अभी अलीबाबा ने अपना एआई लॉन्च किया है क्वेन के नाम से, क्वेन। अब देखो क्वेन जिसके पास था वो तो मालामाल हो गया, क्वेन.ai वाला भी सब, मतलब क्वेन.com वाला भी, आई मीन पहले से थोड़ी उन्होंने ये डोमेन लेके रखे होंगे, जब एआई नहीं था तभी के डोमेन लोगों के पास बुक्ड हुए पड़े, राइट। unithub.com, ठीक है ना। तो ये वो डोमेन्स हैं जहां पे आप बैक ऑर्डर ले सकते हो, जो जैसे मैं हाउ इट वर्क्स में जाऊंगा तो यहाँ पे ये आ रहा है, देखो एवरी डे 60,000 to 85,000 डोमेन .com एंड .net domain name become available on the daily drop. Each domain drops when the previous owner does not pay the annual renewal fees for the domain name. And .com and .net domains, ये कॉम और नेट की बात हो रही है, वैसे तो लाखों डोमेन अवेलेबल होते हैं। .com .net domains that are not renewed by the previous owner are released from the central registry beginning at 2 p.m. ET during the drop, which lasts on average of 45 minutes, ठीक है ना। तो डोमेन डिलीट होते रहते हो, तो 2-3 घंटे का जो टाइम पीरियड है, उस तक में बहुत सारा डोमेन बुक करने की या ड्रॉप कैच करने की या बैक ऑर्डर करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बैक ऑर्डर ये $59 का लेते हैं, नॉट 69, 59, ठीक है ना। एंड ड्रॉप कैच .com सक्सेस रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी इंडस्ट्री, ये बात सही है, राइट। अब कुछ पूछते हैं आप लोगों ने और। हम्म। भारत Desai, is the pending delete after the closeout? Yes, yes, after the closeout. Drop cache domains are those which have gone beyond closeout stage. Yes, absolutely. सपोज डोमेन किसी ने क्लोज आउट में भी नहीं खरीदा, क्लोज आउट से वो बाद में पेंडिंग लीड में गया, पेंडिंग लीड से जब परमानेंट डिलीट हो गया, तो फिर लोग उस पर बैक ऑर्डर लगाते हैं, या ड्रॉप कैच ने डोमेन ड्रॉप, तो डोमेन कैच कर लिया तो वो ऑक्शन पे लगा देता है, अगर एक से ज्यादा लोगों ने ड्रॉप कैच किया है तो, ठीक है ना। शुभम, नो किसके लिए कह रहे हो आप। क्वेश्चंस के लिए सर, क्वेश्चंस के लिए, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने नो लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ठीक है। ड्रॉप कैच डोमेन्स आर दोस्त, ठीक है ना। और किसी ने पूछना है। चलो, अब एक कौन सा डोमेन था जिसको मैंने कहा था अच्छा है, एक डोमेन की मैं वो करके दिखाता हूं। मैं archive.org में जाता हूं, ठीक है। जो 27 साल पुराना डोमेन है तो उसको यहां पर डालकर देखना बनता है। फॉयज बाइक क्या था,
शॉप्स। ठीक है, मैं थोड़ी एडवांस रिसर्च कर रहा हूं। अब मैं इसमें जा रहा हूं। अब मैं इसमें जा रहा हूं। अब देखो ये डोमेन इस पे था। द डोमेन मे बी फॉर सेल, क्लिक फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ये डोमेन पहले से सेल पर था। कभी लोग कहते हैं कि कोई डोमेन पहले से सेल पर हो, क्या हमें उस खरीदना चाहिए, उसका तो नहीं बिका। भाई इससे मेरा जवाब होता है, अभी एक 3 लेटर डोमेन बिका था 40-50 थाउजेंड डॉलर में। 3 लेटर तो डोमेन तो वो होते हैं ना जो 25 साल से बिके नहीं है। अभी मैंने एक 3 लेटर डोमेन भी एक्वायर किया है, मैं नाम चैट में टाइप करता हूँ। ये वाला डोमेन मैंने एक्वायर किया। अब मैं ये डोमेन एक्वायर ना करूं कि ये बिकते नहीं है, भाई अभी तक बिका नहीं है ना। अभी इसका जितना अमाउंट मिलना चाहिए वो खरीदार अभी तक आया नहीं है। उसने डोमेन देखा नहीं है, उसके में विजन आया नहीं है कि वो 3 लेटर का डोमेन खरीदे। ठीक है ना। वो बाद में आ सकता है, 1 साल बाद आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है, 5 साल बाद आ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो डोमेन किसी ने आज तक खरीदा नहीं तो वो फ्यूचर में कोई नहीं खरीदेगा। बट दैट दैट डोमेन हैज टू बी गुड। ऐसा होना चाहिए कि उसके खरीदार फ्यूचर में बहुत हो सकते हैं। राइट। तो मैं इसकी ऐसे ही रिसर्च कर रहा हूँ। मैं इसमें ये देखना चाह रहा हूँ क्या इसकी पहले से वेबसाइट थी और कब थी। तो archive.org वो पोर्टल है जिसमें आप पहले से वेबसाइट थी या नहीं थी देख सकते हो। अगर थी तो आपको ही पता है कि यार डोमेन थोड़ा थोड़ा और ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर उस कीवर्ड पे, उस ब्रांड, उस कीवर्ड जो भी डोमेन है उसका कोई अगर फेसबुक पेज बना हुआ है, इंस्टा पेज बना हुआ है, यूट्यूब बना हुआ है, उस पर रेगुलर वीडियो, रेगुलर पोस्ट आ रही हैं, तब भी उस कीवर्ड की, उस फ्रेज की वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक्टिव है। व्हाट डू दीज ब्लू सर्कल डेट्स रिप्रेजेंट। ब्लू सर्कल डेट कहाँ पर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, दिस वन। दैट मीन्स कि पूरे साल में यहीं पर पेज अपडेट आया है। मतलब वेर एवर आई एम सीइंग ब्लू सर्कल, आई नीड टू क्लिक देयर टू गेट अ स्नैपशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। राइट। जैसे मैं अगर 2003 में जाऊं, 2003 में आई गेट सो मैनी, मतलब इस आर्काइव ने इस दिन उसके स्नैपशॉट लिए हैं। आई मीन स्क्रीनशॉट लिया है कि वेबसाइट में क्या था। इफ आई क्लिक देयर, इफ आई क्लिक हेयर, सी व्हाट वी गेट। पहले तो हमें डोमेन एक्सपायरी वाला आ रहा था ना, इसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा 2003 में। ये रहा, कुछ ना कुछ साइट थी। देख रहे हो आप, B&L बाइक शॉप, फॉयज बाइक शॉप। फॉयज इस बाइक को कहते हैं, क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। देखो, पहले ये साइट थी, अभी मैं कहीं भी क्लिक करूंगा सारा आपको डेटा मिलेगा इसमें। कई बार साइट उड़ जाती है किसी की, तो वो लोग यहाँ से उठा सकते हैं। या कई बार आप बैकलिंक वाला डोमेन ले लेते हो जिसमें बैकलिंक बने हुए हैं। मान लो कि 200-400 बैकलिंक हैं। बैकलिंक मींस कि उस साइट के कई सारे लिंक्स किसी दूसरी साइट पर भी हैं और उससे ट्रैफिक आ सकता है। इन दैट केस व्हाट यू डू, ये देखो, ये फाइल का नाम आ रहा है, इस नाम की फाइल बनाओ और ये कंटेंट डाल दो और साइट लाइव कर दो, तो दोबारा से ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। फिर उसको धीरे धीरे साइट को अब अपग्रेड करते रहो, चेंज करते रहो, फिर आपको अच्छी रैंकिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब लाखों रुपए खर्च करके जो रैंक मिलती है ना, वो रैंक आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने लास्ट वेबिनार में स्काई बोर्ड देखा था। ऐसा ही तो स्काई बोर्ड किसी ने बाय कर लिया था, और उसने $9100 में बाय किया था या कितने में बाय किया था मुझे याद नहीं आ रहा। उसने सेल पे डाल दिया।
एक और हमने डोमेन देखा था odpmedia.com। odpmedia.com तो शायद $20 का ही था। वो भी किसी ने खरीद के 9,888 में सेल पे डाल दिया। ये हम ऐसे ही, जैसे आज वेबिनार हो रहा है वैसे ही हम वेबिनार कर रहे थे। उसमें हमारे पास ग्लोबल ऑडियंस थी। अरेबिक कंट्री से लोग थे, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से लोग थे। अगर मैं देखो ना ओडीपी मीडिया गूगल करूं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस डोमेन की खास बात क्या है। देखो, सबसे पहले ओडिया odpmediagroup.com का डोमेन अपग्रेड करवाया जा सकता है। मींस ओडीपी मीडिया ग्रुप लंबा डोमेन है, सिंपल सी बात है, राइट। ठीक है ना। और उनका काम देखो क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब जिसने डोमेन लिया उनको तो कायदे से, ये देखो ये एसईओ वगैरह भी सब करते हैं, इनको अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो और मैं देखूं ओडीपी मीडिया की, मैं फेसबुक सॉरी इंस्टा ओपन करूं, इंस्टा में मैं देखूं कि 5,000 फॉलोवर्स हैं। इंस्टा में ही मुझे वेबसाइट का लिंक भी मिल गया, जो उनकी वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं पोस्ट में क्लिक करूं तो पोस्ट में मुझे एक डेट मिल गई जो 2 दिन पहले की है, 28 जनवरी 2025। मेरी बात समझ में आई। देखो इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जो डोमेन आप बुक करोगे, जिसका डोमेन आप अपग्रेड करवाओगे, उसका धंधा भी तो एक्टिव होना चाहिए। कई बार बहुत सारी ई कॉमर्स साइट में देखता हूँ, कई बार लोग उसका रिलेटेड डोमेन खरीद लेते हैं, मतलब $5 $10 वाला भी खरीद लेते हैं, कई बार वो $200 भी खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि $1,000 का तो खरीद लेगा। होता क्या है कि वो ई कॉमर्स 6 महीने चला के बंद कर देता है ना। उसकी जब देखो किसी भी ई कॉमर्स कंपनी की अगर फेसबुक में पोस्ट ही नहीं है अगर 1-2 महीने से, तो ई कॉमर्स बंद हो चुकी है या वो आपका डोमेन लेगा नहीं। गेटिंग ए पॉइंट। देखो ये बात अलग है कि कोई ई कॉमर्स चली 1.5 साल तक चल रही है, आपने डोमेन ले लिया, आपने 3 महीने रखा, जब तक उसे बेचने गए वो ई कॉमर्स कंपनी ही बंद हो गई, मतलब एक्टिव कंपनी अचानक बंद हो गई, वो बात अलग है। बिकॉज एक बिजनेस है डोमेन इन्वेस्टमेंट, इसमें रिस्क तो है ही। भाई सारे डोमेन थोड़ी बिकते हैं, आपको अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है, और डोमेन ऐसे लेने होते हैं जिसके बिकने के चांसेस ज्यादा हों, राइट। अगर आपका 2% डोमेन भी सेल होता है तो बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1% डोमेन बेच के भी बहुत खुश हैं, राइट। अगर डोमेन बहुत अच्छा लिया, बहुत रिसर्च करते हो तो ये आपका सेल थ्रू रेशियो अच्छा भी आ सकता है, राइट। तो ऐसी ही एक्टिविटी कोई डोमेन को आप लिंक्डइन में भी देख सकते हो, इंस्टा में भी देख सकते हो। फेसबुक की तो रेलेवेंसी इतनी नहीं रही क्योंकि फेसबुक क्या है कि अब मतलब यूज बहुत कम होता है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारे जो क्या कहते हैं फिर इन्फ्लुएंसर हैं, वो इंस्टा में हो गए हैं मूव। और बहुत सारे जो फेसबुक में रहते थे वो भी तो आजकल इंस्टा पे रील ही देख रहे हैं, राइट। तो इसलिए मतलब इंस्टाग्राम और बिजनेस के लिए लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही एसेंशियल है कि उसमें अपडेट आती रहे। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया कि नहीं देखता हूँ। हम्म। अच्छा, बैक ऑर्डर समझ आ गया ना आपको कि बैक ऑर्डर अगर आपने किसी भी वेबसाइट से किया है, किसी भी सर्विस से किया है, वो सर्विस अगर आपका डोमेन कैच कर लेती है और बैक ऑर्डर लगाने वाले आप अकेले हो तो वो डोमेन आपको मिल जाएगा। और आपको तब पैसे देने हैं जब वो बैक ऑर्डर हो जाएगा डोमेन, और आपको डोमेन मिल जाएगा तब, राइट। और अगर जैसे सपोज करो ड्रॉप कैश पे अगर आपने abc.com पे बैक ऑर्डर लगाया और बैक ऑर्डर 3 लोगों ने एक साथ लगाया था, तो वो डोमेन ऑक्शन पे जाएगा। और कुछ पूछना है आपने?
सर अगर बैक ऑर्डर हम लोग लगाते हैं, राइट, अगर आपने भी लगाया मैंने भी लगाया, राइट, उसके बाद वो डोमेन ऑक्शन में गया और ऑक्शन आप विन कर गए, हम्म। राइट, उसके बाद जो बैक ऑर्डर की फीस मैंने दी थी वो रिफंडेबल होती है कि नहीं आप होती? बैक ऑर्डर की फीस देते ही नहीं हो ना। अच्छा, गॉट इट। बैक ऑर्डर की फीस कोई नहीं लेता, ठीक कहीं है। भी नहीं। कोई कोई लेता होगा, 99%। दे डोंट चार्ज एनी फीस फॉर बैक ऑर्डर। वो कहते हैं कि ठीक है, आप कमिट करो कि बैक ऑर्डर में हमने डोमेन कैच कर लिया तो आप फीस दोगे, ठीक है ना। तो अगर बैक ऑर्डर उसने ले लिया है तो आप पे करते हो। मान लो 25, देखो डायना डॉट पे $25 का बैक ऑर्डर है, ठीक है। मैंने आज बैक ऑर्डर लिया तो मुझे आज पैसे नहीं देने। डोमेन वो डायना डॉट जब कैच करेगा तब आपको इनवॉइस आ जाएगी, फिर वो आपको पे करना है। जब आप पे करोगे तो डोमेन आपके अकाउंट में आ जाएगा, बस। पे नहीं करोगे तो वो आपको ब्लैक लिस्ट, बैन, जो भी जिसकी पॉलिसी है वो वैसे एक्शन लेगा। ओके ओके, गॉट इट। EasySearch.com $5,100 पे अभी तक। कई बार देखो, कई बार ना लोग, अभी देखो, ये जितना भी अच्छा डोमेन है, अभी 2 घंटे 5 मिनट बचे हैं। जनता अभी नहीं आएगी, जो जिनको ये डोमेन लेना है ना, अगर जो सोच रहा है यार मैं $10,000 तक भी उठा लूंगा, वो आखिरी के 5 मिनट में आते हैं वो लोग। क्योंकि अभी सोचो, अभी वो रेट डालते गए, बढ़ते जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तब तक ऐसा भी होता है, कई बार मैंने बिड की हुई है, तब तक ऐसा भी होता है कि जो दूसरा बंदा बिड कर रहा होता है वो सो ही जाता है गलती से, या पार्टी में निकल गया या ड्राइव करने लग गया, तो अपन बिड जीत जाते हैं। ऐसा होता है। ये बहुत अच्छा डोमेन है, इसको इसके ऊपर ही जाना चाहिए। कुछ और पूछना है आपने? अब देखो, जैसे birch-restaurant.com है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें मान लो बर्ड्स का मतलब नहीं समझ आ रहा है कि क्या बर्ड्स कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। सिंपल गूगल करने का है। गूगल दिखाई दे रहा है आपको? यस यस, विजिबल है। ठीक है ना, ये बर्ड्स रेस्टोरेंट, बर्ड्स फ्रेंचाइजी, बर्ड्स रेस्टोरेंट, ये आ रहा है। देखो, अगर इंडियन रेस्टोरेंट है तो उसके पीछे नहीं जाना, इंग्लैंड में है ये। ठीक है ना, मैं तो साथ में ये भी कर लेता हूँ, बर्ड्स मीनिंग, स्लेंडर हार्डी ट्री विच हैज थिन पीलिंग बार्क, ठीक है। तो हमारे लिए ये डोमेन हो गया जेनेरिक, मतलब कि कोई ट्रेडमार्क का इशू का पंगा नहीं है। तो मैं इसको आर्काइव में देखूंगा। देखो, आर्काइव हम सिर्फ इसलिए देखते हैं, पहले वेबसाइट थी कि नहीं। देखो, पहले वेबसाइट थी तो आप समझदार हो कि ये डोमेन वैल्यूएबल है। हम्म। समझ आया कुछ? देखो, लास्ट अपडेटेड ऑन 9 जनवरी 2024, मतलब वेबसाइट लास्ट अपडेट हुई थी, ठीक है ना। अब यही वेबसाइट में देखो, आपको ट्विटर का लिंक मिल गया, मिल जाता है, फेसबुक का मिल जाता है। और नहीं नहीं, सॉरी, लिंक नहीं, ये तो शेयर का है। सबसे नीचे आता हूं मैं। हाँ, ये पिंटरेस्ट है, ये मेल आईडी है support@birchRestaurant.com, और ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, ठीक है ना। अब मैं सीधा बर्च रेस्टोरेंट इंस्टाग्राम, ओ सॉरी, पिंटरेस्ट पे है ना ये। पिंटरेस्ट छोड़ो, मैं ट्विटर सर्च करता हूँ, ये आ गया, ठीक है ना। अब ट्विटर पे मान लो पोस्ट ही नहीं आ रही, सपोज। देखो, 2022 को पोस्ट आई थी, ठीक है ना। चलो, रेस्टोरेंट है, हो सकता है तब इन्होंने सर्विस खरीदी और फिर बाद में पोस्ट ना डाल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना।
अब यहाँ बर्ड्स रेस्टोरेंट यहाँ मिल रहा है इसका पेज, 2,500 फॉलोवर। अब बर्ड्स रेस्टोरेंट नाम से ना कई रेस्टोरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही हो। ये 2021 में था। अब इसको फाइनल चेक करने के लिए गूगल मैप पे बर्ड्स रेस्टोरेंट ढूंढने का है, समझ रहे हो? ये देखो, मैप पे जाओ। डबल कोट्स डालने से क्या होता है कि एग्जैक्टली वही दिखाता है। अभी कोई इंग्लैंड वाला दिखा रहा था, चलो जो भी दिखा रहा हो, आई मीन टू से, और कंफर्म करना है तो बर्थ रेस्टोरेंट का फोन नंबर होगा, वहां फोन कर दो, राइट? या उस कंट्री की कोई जोमेटो स्विगी जैसी कोई ऐप होगी, वो डाउनलोड करो। या ऑनलाइन भी वो ऐप चलती होगी, जैसे जोमेटो ऑनलाइन चलता है, वहां का जो जोमेटो है या वहां की जो फूड डिलीवरी ऐप है, वहां जाके सर्च करो। अगर ये रेस्टोरेंट वाकई में है और इसकी वेबसाइट भी अभी 1 महीने पहले तक जिंदा ही थी, तब ये डोमेन वैल्यूएबल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये भी कहता हूं कि हर डोमेन नहीं बिकते, राइट? लेकिन ये डोमेन देखो $1,850 तक पहुंच गया है। अगर किसी ने इस पे कुछ ना किया होता, एक्सपायरी ऑप्शन पे ना आया होता, अगर यही डोमेन क्लोज आउट पे जाए, तो यही डोमेन अगर क्लोज आउट पे जाए, तो इसी की वैल्यू यार 5, 10, 20, $50 भी हो सकती है। अगर आपको इतनी चीजें किसी डोमेन की दिखाई दें, तो वो डोमेन $20 का दिखाई दे, $11, $20, $5, तो उसे खरीद लो। क्योंकि यार इतना देख लिया कि वेबसाइट लाइव थी, अब फोन करके थोड़ी पूछोगे आप यार कुछ, मतलब इतना अगर देख लिया तो ले लो। फोन करके तो तब कंफर्म होता है ना, जब देखो थोड़ा सा आपने $200-300 का डोमेन उठाना है, एंड आप रिस्क नहीं चाहते हो, आप फोन करके केवल इतना पूछते हो कि भाई रेस्टोरेंट जिंदा है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना वो 1 महीने पहले बंद हो गया हो। तो मतलब आपको अपने लॉसेस मिनिमाइज करने होते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, यही थ्योरी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि लॉस नहीं होगा, कि जब आपको लॉस हुआ है तब आपको कितना कम लॉस हुआ है, और जब आपको प्रॉफिट हुआ है तब आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ये मायने रखता है। लॉस प्रॉफिट तो दोनों ही चलते हैं, ठीक है? तो और कुछ पूछना है आप लोगों ने? कुछ पूछना है अभिषेक? नहीं सर। अच्छा, कुछ पूछना है तो बता दो, 2-3 मिनट और हैं। आज कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, सोचा एक फटाफट वेबिनार कर लें, किसी को 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया हमने। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी चलो ठीक रिसेंटली। है, फिर मैं फिर आज का वेबिनार हम स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।